हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं पत्र लेखन के क्वेश्चन और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आना पक्का है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया था और इसमें आयोग ने सभी को एक समान जो अंक हैं वो दिए थे। बाकी इसका आंसर क्या होगा, यानी कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो परिपत्र संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय तथा बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से जो है वो जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देना है। यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? कार्यालय पत्र कहलाएगा, व्यक्तिगत कहलाएगा, निमंत्रण या सूचना? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये जो पत्र है ये कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिगत पत्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो यह किस विकल्प में आएगा? यानी कि पहले की सूचना आपने कोई भी जो है भेजी थी और उस पर कोई कार्य नहीं हुआ तो दोबारा उसी के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुस्मारक। अगला प्रश्न है यहाँ पर डीओ लेटर का पूर्ण रूप है। तो डीओ लेटर का जो पूर्ण रूप है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो डीओ लेटर है इसका पूर्ण रूप हम देख चुके हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर है। और डीओ जो है ये अर्धशासकीय पत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का पत्र है। तो ये अर्धशासकीय पत्र है और यह सरकारी पत्र का एक उपभेद है जब किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना हो। ठीक है, तो सरकार के किसी आदेश का पालन शीघ्रता से कराना हो, किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेना हो, तब अर्धशासकीय पत्र जो है वो भेजे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो डीओ लेटर होता है इसमें औपचारिकता का पालन होता है या नहीं होता। तो औपचारिकता का जो पालन है वो यहाँ पर नहीं होता है और जब किसी भी मुद्दे पर तुरंत यानी कि शीघ्र कोई जानकारी चाहिए होती है तब जो है ये लेटर जारी किया जाता है और ये जो है अर्धशासकीय होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि अपना, इस तरह से यहाँ पर लिखना होता है। नेक्स्ट है कि ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर कोई अभिवादन का जो उपयोग है वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रस्ताव। और जो इसके यहाँ पर इंग्लिश में नाम दिए गए हैं, यानी कि अधिसूचना को क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से नोट कर लेनी है, याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अधिसूचना को क्या कहते हैं, या तीनों लिखे होंगे आपसे, हिंदी इसमें पूछ सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अगला है यहाँ पर कि विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट है कि एक पत्र में विषय डैश तुरंत लिखा जाता है, यानी कि किसके बाद तुरंत जो है वो विषय लिखा जाता है एक पत्र में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिवादन से पहले। नेक्स्ट है कि आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस साधन का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्यालय आदेश, जिसको कहते हैं ऑफिस ऑर्डर। नेक्स्ट है यहाँ पर कि केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 11। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है। बताइए कौन सा अभिवादन जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अगला है कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि परिपत्र। ठीक है, और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो गस्ती पत्र भी लिखा हुआ आ सकता है, ये भी चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अगला है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा, तो ये व्यक्तित्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। पिता पुत्र, शुभाशीष, प्रिय पुत्र या आपका स्नेहाकांक्षी, तो किसको जो है वो अभिवादन कहेंगे। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यालय आदेश। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिसूचना। नेक्स्ट है कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। बताइए किस वर्ग में आएगा ये, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवेदन पत्र। अगला है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीचे दाहिनी ओर। अगला है कि शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम। नेक्स्ट है कि अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिसूचना के संदर्भ में इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा यानी कि भवदीय। अगला है कि संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/3 शब्दों में जो है वो ये लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। तो व्यक्तिगत पत्र जो है ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी, सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा उदाहरण है यहाँ पर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र जो है ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाहर भीतरी बातें जो है इसका मूल गुण नहीं है, बाकी अनौपचारिकता, नपातुला और नैतिकता ये सारे जो है इसके गुण हैं। अगला है कि आयकर की माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किससे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। बताइए किसको लिखा जाएगा प्रार्थना पत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयकर अधिकारी को। नेक्स्ट है कि मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा यानी कि संभरक को। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, सप्लायर कहते हैं। तो सप्लायर आप मतलब समझ में आ सकता है ना, थोड़ा सा संभरक समझ में नहीं था क्या पूछ रहे हैं ये, तो यहाँ पर सप्लायर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है।
ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिरंजीव जो है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। बताइए किसको आवेदन पत्र लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यवस्थापक महोदय को। अगला है कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपादक महोदय को। अगला है यहाँ पर कि बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थानाध्यक्ष महोदय। अगला है कि औपचारिक पत्र इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है, यानी कि औपचारिक पत्र का यहाँ पर कौन सा विकल्प नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, यानी कि अभिवादन। अगला है कि व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महोदय। नेक्स्ट है यहाँ पर कि परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। बाकी यहाँ पर बताया गया है परिपत्र के बारे में कि परिपत्र जो है वो सरकारी पत्र का ही एक रूप है। एक ही विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पत्र जो है वो परिपत्र कहलाता है। और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको गस्ती पत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो इसकी विशेषताएं होती है एक परिपत्र की बहुत सारी लिखी गई हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। परिपत्र में सबसे ऊपर जो है पत्रांक संख्या या परिपत्र संख्या जो है वो लिखी जाती है। ये पूर्णतः औपचारिक होते हैं। इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है। इसमें संबोधन हेतु महोदय महोदया का प्रयोग होता है। इसमें स्वनिर्देश हेतु भवदीय भवदिया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। बताइए कौन सा कथन है जो यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, यानी कि यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये यहाँ पर गलत बताया गया है। अगला है कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुभ आशीर्वाद। अगला है कि अधिसूचना प्रकाशित होती है। बताइए अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है और अधिसूचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरकारी गजट में। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं अधिसूचना को। नेक्स्ट है कि किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिसूचना। अगला है कि कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वरिष्ठ से कनिष्ठ को जो है ये प्रेषित किया जाता है, कनिष्ठ से वरिष्ठ में ये नहीं जाता। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्न में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निमंत्रण पत्र जो है ये कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है व्यावसायिक पत्र के संबंध में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा है वो यहाँ पर सही है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ पर गलत है। बाकी जो दूसरा और तीसरा है, यानी कि ऐसे पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। ये दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। अगला है कि व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता, ये यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। तो वैयक्तिक की श्रेणी में जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मित्र को पत्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेषक जो है ये पत्र की विशेषता नहीं है। बाकी पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। सरल भाषा शैली होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, संक्षेप और संपूर्णता, प्रभाविता होनी चाहिए, बाहरी सजावट, विनयशीलता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट प्रेषक जो है वो एक पत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकायती पत्र के अंतर्गत। अगला है कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषकों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो अनेक को भेजा जाता है तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिपत्र। अगला है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्धशासकीय पत्र। अगला है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेक्स्ट है कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को जो है वो मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायती पत्र लिखेंगे। अगला है कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। तो मित्र को जब पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिय मित्र। अगला है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिपत्र। अगला है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको परिपत्र कहते हैं। अगला है कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्तव्य के क्षेत्र में अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिलाधिकारी को। अगला है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माननीय महोदय। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसको परिपत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पत्र हैं उनसे रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।